बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस कांस्टेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट ड्राइव किया था जनरल गैस इक्वेशन में, हमने वो लगाया था आर, कैपिटल आर। तो ये हमने कहा था ये जनरल गैस आइडियल गैस कांस्टेंट है। उसकी यूनिट्स आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। The value and units of R can be calculated by Avogadro's principle. Variously, its value depends upon the unit chosen for pressure, volume, temperature. तो जो हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए यूनिट यूज़ करेंगे उनके डिपेंड करेगा कि हमारे ऑल की वैल्यू जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP was atmospheric pressure and 237.16 Kelvin is 22.414। ये हमारे पास वैल्यू आ गई टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की। कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, क्वांटिटी 1 मोल होगी, आइडियल गैस होगी, प्रेशर 1 atm हो गया, टेम्परेचर 273.16 केल्विन हो गया, और वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो 22.414 dm क्यूब, जो कि मोलर वॉल्यूम। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करें जनरल गैस इक्वेशन में तो हमारे पास आता है इस तरह से। और को साइड पे कर लें, ये PV इज इक्वल टू NRT था, और साइड पे किया तो NRT PV के नीचे आ गया। वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर 1 atm, वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब, क्वांटिटी ऑफ गैस 1 मोल और टेम्परेचर 273.16 केल्विन। तो जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, डिवाइड किया 22.414 को 273.16 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 0.0821 dm क्यूब ATM। ये केल्विन ऊपर जाकर पर केल्विन बन जाएगा, मोल ऊपर जाकर पर मोल बन जाएगा। dm क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास आती है आर की वैल्यू 0.0821 जब हम प्रेशर लेते हैं एटमॉस्फेरिक में, वॉल्यूम लेते हैं dm क्यूब में, क्वांटिटी 1 मोल है, टेम्परेचर हमारा केल्विन में 273.16 केल्विन होगा। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी 0.0821 होगी। When the pressure is in atmospheric volume dm cube, then the value of R used should be 0.0821 dm cube ATM per Kelvin per mole। कि जब आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक में होगा, वॉल्यूम आपका डीएम क्यूब में होगा, टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा, तो फिर आपने और की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है आगे न्यूमेरिकल्स में। कि जब आप, क्योंकि हमने यहाँ पे देखे ना प्रेशर एटीएम में रखा है, वॉल्यूम डीएम क्यूब में रखा है, टेम्परेचर हमारा वैसे केल्विन में होता है। तो जब आपका प्रेशर एटीएम में होगा किसी न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में, और वॉल्यूम डीएम क्यूब में होगा, तो आपने ये 0.0821 वाली वैल्यू पुट करनी है आर की, क्योंकि आगे हम जब यूनिट डिफरेंट यूज़ करेंगे तो वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी आर की। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग इसके क्या है। द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू इज दैट इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273.16 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो वो डाटा हमने पुट किया उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो, ये हमने ऊपर 1 मोल गैस रखी हुई है, अगर उसका टेम्परेचर 273.16 हो, ये हमने 273.16 लगाया हुआ है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और अगर हम इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, देन इट विल अब्जॉर्ब 0.821 dm क्यूब ATM ऑफ एनर्जी। कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो, उसका प्रेशर 1 ATM हो, वॉल्यूम उसका 22.414 हो, टेम्परेचर इसका 273.16 हो, तो अगर हम इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं, यानी कि 274.16 करते हैं, तो ये 0.0821 dm क्यूब ATM एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे जो dm क्यूब ATM है ये एनर्जी का यूनिट है इस सिचुएशन में। Hence the value of R is a universal parameter for all the gases। ये कांस्टेंट है, ये तमाम गैसेस के लिए यही वैल्यू होगा जब ये वाली ATM और dm क्यूब वाली यूनिट्स यूज़ की होंगी। इट टेल्स अस दैट द एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द गैसेस हैव द सेम डिमांड ऑफ एनर्जी। कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि 1 मोल आपके पास कोई भी आइडियल गैस होगी तो उसकी एनर्जी की डिमांड सेम होगी। इफ़ द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पहले हमने प्रेशर किया एटमॉस्फेरिक में, अब कहते हैं अगर हम एटमॉस्फेयर से मिलीमीटर ऑफ मर्करी में या टॉर में करते हैं,
और वॉल्यूम हमने पीछे डेसीमीटर क्यूब में किया, यहाँ अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं तो आर की वैल्यू क्या होंगी। इस स्टेटमेंट पे गौर करें कि पहले हमारा जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक था, एटीएम में था। अब यहाँ पे हम इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में करते हैं या टार में कन्वर्ट करते हैं, और वॉल्यूम हमारा पहले डीएम क्यूब में था, अब सीएम क्यूब में करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी। ये हमारे पास पहले आर की वैल्यू है जब हमने वॉल्यूम एटीएम में था, प्रेशर एटीएम में था, वॉल्यूम डीएम क्यूब में था। तो ये 0.0821 डीएम क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल हमारे पास इसकी वैल्यू थी। अब देखें 1 एटीएम इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो हमने एटीएम ख़त्म करके मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगाया, तो साथ 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल वही सेम है, सिर्फ हमने अभी एटीएम को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट किया है। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमने 760 से मल्टीप्लाई करके एटीएम की जगह मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगा दिया, बाकी डीएम क्यूब पर केल्विन पर मोल सेम है। तो अब इसको जब करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो आएगा 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर केल्विन पर मोल। अब 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू 1 टार, कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टार इक्वल होते हैं, तो जहाँ पे मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वहाँ पे आप सिंपल टार लगा दें, तो क्या होगा 62.4 डीएम क्यूब टार पर केल्विन पर मोल। अभी यहाँ तक हमने सिर्फ ये प्रेशर का यूनिट चेंज किया है, डीएम क्यूब से मिलीमीटर मरकरी में आए, मिलीमीटर मरकरी से टार में। अब 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे कि अगर डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बन जाएगा 62400 सीएम क्यूब टार पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके पास यूनिट होगा आर का जब आप प्रेशर टार में यूज़ करेंगे और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा। यूजिंग ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन द जनरल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ आर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब ये हमने यूज़ किया जब हम ये वाली जो वैल्यू यूज़ करेंगे जब हमारा प्रेशर टार में होगा या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होगा और वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब कहते हैं थर्ड, हमारे पास क्या करते हैं कि जो ऐसा यूनिट है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की, उनको अप्लाई करके देखते हैं आर की वैल्यू क्या निकलती है। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, टेम्परेचर का केल्विन है। तो ये हम तीनों वैल्यू पुट करते हैं, तो फिर देखते हैं हमारे पास आर की वैल्यू क्या निकलती है। देखें, ये देखें 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टार, 760 टार इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम ये वाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली यूनिट अप्लाई करेंगे, जो कि 10 13 25 लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए 1000 डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल 1 है, टेम्परेचर 273.16 है, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम है। तो इसको अगर हम करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है 22.414 डीएम क्यूब, इसको हमने मीटर क्यूब में करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.022414 मीटर क्यूब बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करें, आइडियल गैस इक्वेशन थी उसमें और को साइड पे कर लें, बाकी पीवी और एनटी एक साइड पे हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8.3143 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। 8.3143 जोल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जोल होता है, तो न्यूटन मीटर की जगह आप जोल लगा दें तो 8.3143 जोल पर केल्विन पर मोल बन जाएगा। अब 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जोल, कि एक कैलोरी भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट्स है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जोल। तो आपके पास जो ऊपर आया जोल में एनर्जी का यूनिट है, इसको अगर आप 4.18 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 1.989 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो ये आपको न्यूमेरिकल वगैरह अगर आता है तो उसमें जो डाटा होगा उसकी जो यूनिट्स गिवन होगी, अगर उसमें पूछा जाए तो आपने फिर उसके हिसाब से यहाँ से कोई भी आर की वैल्यू चूज़ करनी है। अगर वो कहे ऐसा यूनिट में आंसर दो, तो आपने उन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, तो फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड हमारी आ गई है वैल्यू, कि जब हम ऐसा यूनिट अप्लाई करेंगे इन पैरामीटर्स के टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर के, तो हमारे पास जो यूनिट आती है आर की
8.3143 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस, कि अगर हमारे पास आइडियल गैस हो तो उसकी डेंसिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो वो बहुत सिंपल है। देखें, फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस इन टर्म ऑफ मास एंड मोलर मास। अब ये रिलेशन देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो ये जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन की जगह पे एम ओवर एम हम लगा सकते हैं। स्मॉल एम जो है वो मास होता है ग्राम्स में और कैपिटल एम मोलर मास होता है। तो ये एन जो नंबर ऑफ मोल हैं इक्वल होते हैं एम ओवर एम के, तो एन की जगह पे हम एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम लगा सकते हैं। दिस इक्वेशन इज एन other form of general gas equation that may be employed to calculate the mass of a gas whose pressure, temperature, volume and molar masses are known। कहता है ये इक्वेशन है जिसमें हम मैस को मालूम कर सकते हैं। ये ऊपर जो मैस है, अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोलर मैस का पता हो तो हम बता सकते हैं कि उस गैस का मैस कितना है। और अगर हमें मैस पता हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पता हो, तो हम उस गैस का मोलर मैस भी बता सकेंगे। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो जो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है, मोलर मैस है, ये प्रेशर के साथ चला जाएगा। वॉल्यूम जो है इधर मैस के नीचे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनता है, ये देखें, यहाँ पे जो मोलर मैस था वो प्रेशर के पास चला गया तो पी बन गया। यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो इस मैस के नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप देखें मैस और वॉल्यूम, मैस और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो जहाँ पे एम ओवर वी था वहाँ पे हमने डी लगा दिया। अब डी इधर ही है और टी इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा पी एम के नीचे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। ये देखिए आपके पास डेंसिटी का फार्मूला क्या आता है, मैस और वॉल्यूम। ये जो मैस और वॉल्यूम है यहाँ पे हमने डेंसिटी लगा दी, डेंसिटी इस साइड पे रखें तो ये आर टी इसके नीचे आ जाएगा। तो बन गया डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। तो ये हमारा फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस। अब इसको देखें तो हम क्या इसका फिजिकल मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी में वॉल्यूम आता है डिनोमिनेटर में, तो प्रेशर अगर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से उनकी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आए तो आंसर बड़ा आता है, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो आंसर ओवरऑल छोटा आता है। तो इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स की मदद से देखते हैं। ये देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, जो हमने भी फार्मूला डिराइव किया। कहता है हैंस द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ये देखें, मोलर मास ज़्यादा, मोलर मास ज़्यादा होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम है, तो मास ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द प्रेशर ऑन द गैस क्लोजर विल बी द मॉलिक्यूल एंड ग्रेटर द डेंसिटी। अगर प्रेशर ज़्यादा करते हैं मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ग्रेटर हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। हायर टेम्परेचर मेक्स गैसेस टू एक्सपैंड। अगर नीचे पैरामीटर टेम्परेचर का है, अगर टेम्परेचर हाई करते हैं तो गैसेस एक्सपैंड करेंगी, तो डेंसिटी उनकी डिक्रीज कर जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस इफ टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी नाउन। अगर हमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी पता हो तो हम ये जो कैपिटल एम है मोलर मास, ये भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी आइडियल गैस का। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 बुक में जो दी हुई है कि ए सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 डिग्री सेल्सियस। कि हमारे पास एक नाइट्रोजन गैस का सैंपल है, वो 120 डिग्री के ऊपर 380 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में उसको इनक्लोज किया हुआ है। प्रेशर है वहाँ पे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस गैस इज ट्रांसफर टू ए 10 डेसिमीटर क्यूब फ्लास्क एंड कोल्ड टू 27 डिग्री सेल्सियस। कि 380 से हमने 10 डेसिमीटर क्यूब वाले में उसको कर दिया, और हमारे पास जो टेम्परेचर था वो भी हमने 120 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है वहाँ तक ले आए। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास वो जो हमने रिलेशन निकाला जनरल गैस इक्वेशन वाला, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि तीनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं।
All the three parameters of the gas have been changed, so we can solve this problem using general gas equation of the form इस फॉर्म से P1 V1 over T1 P2 V2 over T2 जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था। इसमें हमने क्या निकालना है P2। कन्वर्ट द वॉल्यूम टू DM क्यूब एंड टेम्परेचर टू केल्विन। आपके पास जो टेम्परेचर होगा, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपने टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होता है, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें 273.16 ऐड कर देते हैं, तो आपके पास केल्विन में वैल्यू आ जाती है। ये आपके पास डाटा था, इनिशियल वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब में, आपने उसको डेसी में कर लिया, तो उसमें आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो डेसी में आ गया 0.38 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर था शुरू में 120 डिग्री सेल्सियस, आप उसमें 273 केल्विन ऐड करेंगे तो 393 केल्विन उसमें आ जाएगा। इनिशियल प्रेशर था 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल टेम्परेचर उसने कहा 27 है डिग्री सेल्सियस, उसको अगर हम करें तो वो 300 केल्विन बन जाता है। टेम्परेचर हमने डिक्रीज़ किया है। फाइनल वॉल्यूम इसका 10 DM क्यूब था, फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो वही फार्मूला आपने रीअरेंज किया, वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद इसमें DM क्यूब से कैंसिल हो गया, केल्विन से कैंसिल हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचा। तो ये जो वैल्यू करेंगे इसको कैलकुलेट, हमारे पास 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका फाइनल प्रेशर होगा जब इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे 27 डिग्री तक। अब एग्जांपल एक और हमारे पास, एग्जांपल नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। कि मीथेन की, अब यहाँ पे उसने आपको टेम्परेचर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 + 273 आएगा। 273 आपने इसका रख दिया टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका 1 atm है, तो ये 1 रखेंगे। आपके पास PM है, M इसका मोलर मैस है, तो मोलर मैस मीथेन का 16 होता है, और इसका यहाँ पे और की जो वैल्यू है 0.0821 DM क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। क्योंकि प्रेशर हमारे पास ATM में, टेम्परेचर हमारा केल्विन में, वॉल्यूम हमारा DM क्यूब में है, तो इसलिए वॉल्यूम हमने डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया था। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है 0.7138 ग्राम पर DM क्यूब। तो जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो हम DM क्यूब में करते हैं, जो लिक्विड सॉलिड्स होती है उसको हम CM क्यूब में करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 atm प्रेशर के ऊपर हमने मीथेन की डेंसिटी फाइंड की, तो वो हमारे पास आती है 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। It means that under the given condition 1 DM cube of methane gas has a mass of 0.7138 ग्राम। अब उसमें नेक्स्ट क्या है कि what will happen to the density if temperature is increased to 27। अब नेक्स्ट हमें ये बताएं कि अगर हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर ये डेंसिटी आई है 0.7138, तो अगर हम 0 से टेम्परेचर इंक्रीज करके 27 डिग्री कर देते हैं तो हमारे पास इसकी डेंसिटी क्या होगी। और फिर पार्ट बी में आपने करना है कि टेम्परेचर 0 ही रखना है, प्रेशर आपने 1 atm से 2 atm कर देना है, तो डेंसिटी के ऊपर क्या अफेक्ट होगा। तो हमने जो पीछे रिलेशन देखा, इस रिलेशन को देखें तो हम यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 27 कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी कम आएगी, और जब प्रेशर हम डबल करेंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसको हम देखते हैं। ये देखें, डेंसिटी है 27 डिग्री सेल्सियस, पहले हमने देखा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो 27 को करेंगे केल्विन में तो 300 बन जाएगा। टेम्परेचर 300 है, बाकी सारी वैल्यू वही हैं, सेम टू सेम। जब इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये बनेगा 0.649। पहले हमारे पास आई 0.71, अब हमारे पास आई है 0.64। तो पहले से डेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करने से वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। गैसेस की डेंसिटी इसलिए कम होती है क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब उसने कहा टेम्परेचर को वापस आप 0 पे ले जाएं, लेकिन प्रेशर को डबल कर दें, 1 atm से 2 atm कर दें। डेंसिटी है 2 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपका जो प्रेशर है इसको पहले 1 था, यहाँ पे 2 कर दें, टेम्परेचर आपका 273 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो आपके पास आती है 1.427।
अब देखिए पहले 0.7 थी, अब 1.4 हो गई, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ गई है। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर हैज़ इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ मीथेन, द डेंसिटी हैज़ ऑलमोस्ट डबल बाय डबलिंग द प्रेशर। हमने प्रेशर डबल किया तो डेंसिटी तकरीबन डबल हो गई, 2 गुना बढ़ गई। द रीज़न इज़ दैट इंक्रीज ऑफ प्रेशर मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोज टू ईच अदर। जब हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं गैस के मॉलिक्यूल दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम होती है। तो ये था हमारा यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैसेस। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगैड्रो लॉ को डिस्कस करेंगे।